तो क्या बोला है जी स्टेटमेंट में उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में, कहता हमें सोल्व करना है इसको एलिमिनेशन मेथड से ही, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अब उन्होंने क्या बोला, कहता हम न्यूमरेटर में अगर 1 को क्या करेंगे, रिड्यूस बोला है क्या? हाँ नहीं, अगर कहता न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है 1 से। बताते हैं। अब आप लोगों को लेट कर लिया मैंने, न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं, लेट किया मैंने x मान लिया, और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, लेट किया, बिल्कुल जी y मान लिया। Subscribe to my channel. अब अकॉर्डिंग टू And also क्वेश्चन press this bell icon. उन्होंने जैसे जैसे बोला, सॉरी पहले इससे पहले लिख देते हैं, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी बेटा जी, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है x अपॉन y, यही बनती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या बोला, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम कहते हैं 1 इसमें ऐड करेंगे, 1 ऐड कर दिया जी, x था पहले 1 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो रही है -1, रिड्यूस होगी -1, रिड्यूस का मतलब माइनस। तो इक्वेशन समझ आई, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, जो ये फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो रही है -1, रिड्यूस टू 1, तो माइनस का 1 उस तरफ जाके प्लस का, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + 1 y - 1 = 1। अब फ्रैक्शन खत्म कर दो इसको इस तरफ, मतलब x + 1 = y - 1, प्लस का y उस तरफ जाके, तो x - y प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 2, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक समझ आया? किसी को कोई डाउट फर्स्ट इक्वेशन में? अब सेकंड वाली बनेगी अभी। अब उन्होंने क्या बोला है, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब वो कहते हैं अगर हम सिर्फ इसकी फ्रैक्शन कहता है 1/2 बन जाती है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। मतलब क्या किया उन्होंने, न्यूमिनेटर को में कुछ नहीं किया और डिनोमिनेटर में कहता 1 ऐड कर दो, तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो बन जाती है 1/2। डन, समझ आया? उन्होंने क्या कहा, न्यूमिनेटर में हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं ओनली डिनोमिनेटर में, तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रही है, 1/2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2x = y + 1, तो 2x - y = 1, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। इसमें कोई डाउट? अब इसको एलिमिनेशन मेथड लगा दे, तो अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, x - y = -2, 2x - y = 1। x का कोफिशिएंट क्या है, 2, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। x का कोफिशिएंट क्या है, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, 2x - 2y - 4, 2x y = 1, प्लस है माइनस माइनस है प्लस माइनस, ये कट गया, माइनस का 2y प्लस का y माइनस का y और माइनस का 5, माइनस है माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, अब y की वैल्यू 5 आ गई, तो y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे ही पुट किया x - y = -2 था, तो y की वैल्यू कितनी थी, 5, x - 5 = -2, माइनस का 5 उस तरफ जाके प्लस, तो 5 - 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा जी, बिल्कुल बेटा जी x अपॉन y था, यही था, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये आप लोगों का आंसर है। हाँ जी, समझ आया? कोई डाउट? ठीक है जी, नोट करो फिर। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। क्या बोला उन्होंने, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was twice as old as सोनू।
नूरी, दो पर्सन है, एक नूरी एक सोनू, ठीक है जी, दोनों ही बहनें हैं मान लो। अब हम बात कर रहे हैं 5 साल पहले की, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स मान लिया, एक्स ईयर किया, मान लो कि एक्स साल किया जी नूरी, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो भी लेट किया, वो जी वाई ईयर्स किया। अब 5 ईयर अगो, ध्यान से समझना ये वाला चीज बेटा, 5 ईयर अगो एज ऑफ नूरी क्या होगी बेटा जी, हाँ बिल्कुल x माइनस 5 अब प्रेजेंट एज उसकी x ईयर है, मान लो कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि मेरी प्रेजेंट एज 27 है, वो है सच में, तो 5 साल पहले कितनी होगी, ठीक है जी, 5 अब 27 है तो 5 साल पहले कितनी की होगी 20, माइनस करूंगा तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा x माइनस 5। अब एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी 5 साल पहले, बिल्कुल जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, नूरी क्या कह रहा है 5 ईयर अगो, नूरी ने बोला 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है जी, 3 गुना है सोनू की एज का, तो इक्वेशन बन गई 3y x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15, माइनस का 3y उस तरफ जाके प्लस का, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही लिख देता हूँ, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 5 उस तरफ जाके प्लस का, मतलब माइनस का 10, फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक पता लगा। अब उन्होंने बोला 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी, x प्लस 10, और एज ऑफ सोनू, वेरी गुड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर उन्होंने बोला 10 साल बाद नूरी कह रहा है आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से क्या हो जाएगा ट्वाइस, तो मतलब x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो ये प्लस का 2y उस तरफ जाके माइनस का इक्वल टू 10, क्योंकि 10 उस तरफ जाके माइनस, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। यहां तक पता लगा। अब उसके बाद बेटा जी इसको एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व कर लेंगे। देखो जी, तो यहां लिख देता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और दूसरी है x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस का y इक्वल टू माइनस 20, माइनस है माइनस, y की वैल्यू 20, अब y की वैल्यू 20 आ गई, तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू मैंने पुट कहां कर दी, फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट की x माइनस 3y कितना है 20, माइनस का कितना हो गया, माइनस का 60 उस तरफ जाके प्लस का, तो 60 में से 10 गए, तो दैट मींस नूरी की एज कितनी है, x किसको माना था, नूरी की एज को। नूरी कितने साल का है जी, 50 इयर्स का, 50 साल का है, और सोनू क्या है जी 20 साल का। ठीक है जी, ये होगा जी क्वेश्चन। एज ऑफ नूरी क्या है 50 इयर्स, एज ऑफ सोनू क्या है जी 20 इयर्स। हाँ जी बेटा जी, अब अपने थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट देखिए क्या बोला गया है बेटे, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो क्या कहा उन्होंने, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit of the number। तो कहता क्या कहा गया है, एक के तो 2 डिजिट्स है, जिन दोनों का सम क्या है बेटा जी 9। तो उन्होंने बोला अगर देखो लेट लिया मैंने यूनिट डिजिट को बेटा x ले लिया, x। उन्होंने क्या बोला था, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, उन दोनों का 2 डिजिट है, इन दोनों का सम क्या है बेटा जी 9।
कहता इन दोनों का नंबर का जब हम रिवर्स करेंगे 9 टाइम ऑफ दिस नंबर कहता ट्वाइस द रिवर्स ऑफ दैट ऑफ 10। दैट मींस कहने का मतलब समझो, कहता यूनिट डिजिट को x मान लिया और लेट किया 10th डिजिट को बेटा जी y मान लिया, तो नंबर क्या बन गया बेटा जी? नंबर क्या बना बेटा जी? 10y प्लस x। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला? द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब इन दोनों का कहता जो सम है वो क्या है? 9। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, समझ आया? अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है? 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स। ट्वाइस का रिवर्स का मतलब जो y वाला है वो x बन जाएगा, जो x वाला है वो y बन जाएगा। समझा बेटा जी? दैट मींस 10x प्लस y। अब इनको क्या करोगे बेटा जी? इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया? 95 प्लस का 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो बेटा जी क्या इक्वेशन बनी? अब इन दोनों को मैं इस तरफ ले आया तो इक्वेशन क्या बनी? प्लस का 9x उस तरफ जाके माइनस का मतलब 20x माइनस का 9x प्लस का 2y माइनस का 90y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई? 11x माइनस का 88y इक्वल टू 0। ये बन गई बेटा जी सेकंड इक्वेशन। हमें एलिमिनेशन मेथड से करने को कहा था बेटा जी, तो हमने क्या किया? दो इक्वेशन लिख ली, x प्लस y लाइन में आते थे बेटा, x प्लस y इक्वल टू 9 और दूसरी क्या है? 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। अब x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे बेटा जी? x का 11 है कोफिशिएंट, उसको ऊपर मल्टीप्लाई और इस x का कोफिशिएंट क्या है? 1, इसको नीचे मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 11 मल्टीप्लाई x प्लस y इक्वल टू 9 और दूसरी तरफ 11x माइनस द 88y इक्वल टू 0, इसको 1 से मल्टीप्लाई। जैसे किया तो क्या बन गई इक्वेशन? 11x प्लस 11y इक्वल टू 99 और दूसरे वाला 11x माइनस द 88y इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो ये माइनस, तो ये कट गया। अब 88 प्लस 11 कितना हो गया? 99y इक्वल टू 99। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी? 12। अब इस y की वैल्यू को बेटा पुट कर दोगे किस? फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे हमने वैल्यू पुट की तो यहां पे लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे पुट किया बेटा जी x प्लस y इक्वल टू 9 था, तो y की वैल्यू प्लस 1 इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बेटा जी नंबर ढूंढने को बोला था, उन्होंने बोला था ना फाइंड द नंबर, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो नंबर क्या हो गया बेटा जी? 10y प्लस x था, तो 10y कितना था हमारा? 1 और x क्या हमारा? 8, तो कितना हो गया? 18। ये आंसर है बेटा। समझ आया? किसी को कोई डाउट बेटा जी? ठीक है जी, करो लो। क्या कहा गया है? कहते मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक में गई और उसने कितने 2000 रुपीज विथड्रॉ करवाए और उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट्स चाहिए। तो कैशियर ने उसको कहता टोटल 25 नोट्स दिए, तो हमें कहता ढूंढने हैं कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन समझ आया बेटा जी सबको? तो फोर्थ पार्ट, लेट ₹50 के नोट कितने थे? नोट को मैंने x मान लिया, लेट कर लिया ₹100 के नोट को y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
टोटल नोट कितने थे 25, क्वेश्चन में कितने 25 नोट्स दिए थे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x + y = 25। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। डन। अब उन्होंने बोला है कि 50 के नोट थे और 100 के नोट थे। 50 के नोट कितने थे, सेकंड इक्वेशन बना लो बेटा जी। 50 के नोट थे x प्लस 100 के नोट कितने थे y, 100y। टोटल कितने विथड्रॉ करवाए उसने 2000 रुपीस। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इस पे एलिमिनेशन मेथड लगा दो। समझ आ रहा है बेटा स्टेटमेंट में कोई डाउट? अब इसका एलिमिनेशन मेथड लगा दो बेटा जी। तो इसमें क्या होगा, देखो मैं यही कर देता हूं। अब इस x का कोएफिशिएंट क्या है 50, इसको ऊपर मल्टीप्लाई, और इस x का कोएफिशिएंट क्या है 5, इसको नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो देखो ये बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई x प्लस y इक्वल टू 25, और दूसरी क्या है 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। इसको हमें 1 से, क्योंकि इस x का कोएफिशिएंट क्या है 1। 50 को x के साथ किया, इधर करना बेटा, 50 को x के साथ किया 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। अब इसको करेंगे 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना हो गया 2000। ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये कट गया। अब माइनस का 100y प्लस का 50y क्या आएगा बेटा जी, माइनस का 50y, और इस तरफ क्या आ जाएगा माइनस का 750। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आया 75/5 15। y की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी 15। अब इस y की वैल्यू को कहां पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x क्या आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू 25 था बेटा, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, और x की वैल्यू 10 माइनस कर दोगे बेटा। अब x किसको माना था 50 के नोट को, तो 50 के कितने नोट हो गए बेटा जी 10, और 100 के नोट कितने हो गए 15। ये आपका क्वेश्चन होगा 4। ठीक है जी, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी करो नोट फटाफट। आज बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा लाइब्रेरी पर है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्जेस, दैट मींस फिक्स्ड चार्ज कहता है, एक फिक्स्ड चार्ज होता है। एक लाइब्रेरी है जिसमें कहता है 2 लड़कियां, एक सरिता और एक सूजी। सरिता क्या करती है बुक रखती है 7 डेज के लिए, तो उसने पे किए कितने रुपीस 27। तो उन्होंने कहा है कि जो फिक्स चार्ज है वो फर्स्ट 3 डेज है, और उसके बाद अगर बुक रखेगी तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस उसको पे करने पड़ेंगे। डन। देन उसके बाद फिर सूजी आती है, पहले हम देख लेते हैं सरिता का कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे फिफ्थ पार्ट। लेट फिक्स्ड चार्ज को बेटा जी हमने ₹x मान लिया। एक्स्ट्रा डे चार्ज को हमने ₹y मान लिया, ये भी रेडी किया बेटा जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम सरिता की बात कर रहे हैं बेटा जी। सरिता ने बुक कितने दिन के लिए रखी थी 7 डेज के लिए, तो 7 डेज के लिए बुक रखी थी, तो उन्होंने कितने दिन फिक्स थे 3 दिन फिक्स चार्ज थे, तो 3 दिन फिक्स थे। अब 7 में से 3 दिन तो फिक्स थे, बाकी कितने डेज बचे 4 डेज, तो x प्लस 4y, क्यों बेटा जी 3 दिन ये और 4 डे एक्स्ट्रा चार्जेस, जो एक्स्ट्रा दिन बुक रखी थी, टोटल 7 डेज, तो कितने पे किए थे उसने 27। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। समझ आया बेटा जी। अब सेकंड इक्वेशन, सूजी ने कहता कितने दिन बुक रखी 5 डेज के लिए, 5 डेज के लिए बुक रखी, और उसने कितने पे किए बेटा जी 21 रुपीज। तो 5 डेज में 3 दिन फिक्स चार्ज, और बाकी कितने दिन बचे एक्स्ट्रा डेज कितने लिए उसने 2 डेज, तो 2y कितना पे किया उसने 21। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। डन। अब इस पे लगा देना हमने एलिमिनेशन मेथड, वही सेम x और y की वैल्यू निकाल देनी है। तो अगर हम यहाँ पे कर दें x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब देखो बेटा जी इसमें क्या है
दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो सेम है तो दैट मींस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का x ये माइनस का कट गया, 4 में से 2 गए 2y, 27 में से 21 गए 6, तो y की वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई यहाँ पे, y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू को क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, वही क्या मिला जी, तो जैसे पुट किया तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 था बेटा जी, अब y की वैल्यू 3, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, 4 3 जा 12, प्लस का 12 उस तरफ जाके बेटा जी क्या होगा, उस तरफ जाके माइनस का, तो दैट मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 माइनस दैट 12, x इक्वल टू 15, तो 15 क्या आया बेटा जी, फिक्स चार्ज कितने हो गए बेटा जी, ₹15, और एक्स्ट्रा डे चार्ज कितने हो जाएंगे, रुपीस कितने आए जी, बाई की वैल्यू कितनी थी, ₹3। अगर बेटा जी इसका मतलब यह है कि फिक्स चार्ज में 15 रुपीस है, अगर उसके अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा डेज होते हैं तो उसके कितने चार्जेस लगेंगे, 3 रुपीस लगेंगे पर डे के, ठीक है जी। अब देख लो, नोट कर लो बेटा जी फटाफट,